वेलकम टू क्यूरियस माइंड चैनल। आज हम देखेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ का शेप जो है जियोइड शेप है। तो जो इक्वेटर पे हमारा पार्ट है वो बल्ज है, उभरा हुआ पार्ट है, और पोलर पे फ्लैट पार्ट है। तो इक्वेटर पे बल्ज होने के कारण इसका डिस्टेंस जो हुआ वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी दैट जो इक्वेटर का जो डाया है वो 12,756 किलोमीटर है, और पोलर का जो डाया है वो 12,714 किलोमीटर है। मतलब इक्वेटर पे जो डाया है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ पोलर। और डिफरेंस बिटवीन द डायाज एट द इक्वेटर एंड पोलर इज 0.3%, रिमेंबर दिस। ठीक है, और एक चीज़ और, अर्थ का रोटेशन जो है वो बेस से इस साइड होता है, दिस साइड, बेस टू इस साइड। अब हम देखेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का आप डिफिनेशन देख लो पहले। इट्स ए एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टुवार्ड्स नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, रिमेंबर दिस, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसा मैंने एक यहाँ पे दिखाया है, अर्थ को अगर आप बीच से काटोगे लाइक हेमिस्फीयर टाइप का दिखेगा आपको, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमको एंगल मेजर करना है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। जैसा मैं अगर एक सेक्टर काट कर दिखाऊँ आपको, एक सेक्टर मैंने लिया, ठीक है, 90 डिग्री का हो गया आपका, 0 से 90 डिग्री तक ये है। तो इसमें कितने एंगल्स आए? 90 एंगल्स आए। सेम दिस वन भी 90 एंगल्स आएंगे। और एक आपका इक्वेटर, क्योंकि हम इक्वेटर से ही मेज़र कर रहे हैं ना, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हम एंगल मेजर कर रहे हैं। तो लैटिट्यूड्स एंगल जो है वो हमारे पास 90 दिस साइड, 90 दिस साइड और 1 इक्वेटर। ठीक है, तो टोटल 181 एंगल्स हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे है। ठीक है, लैटिट्यूड्स क्या आया, समझ में आया आपको? लैटिट्यूड्स ये हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एंगल मेजर करना इज़ द लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड जो होंगे वो आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होंगे, और डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो 111 किलोमीटर रहेगा। तो नंबर ऑफ़ लैटिट्यूड्स लाइन की अगर हम बात कर लें तो वो है हमारे पास 179। देखो अब ये कैसे आया, 90 आपका आया नॉर्थ साइड में, 90 आपका आया साउथ साइड में। ठीक है, और बीच में आपने देखा दो बार आपने इक्वेटर ले लिया है, तो एक आप उससे माइनस कर लो, मतलब 90 नॉर्थ साइड में, 90 साउथ साइड में, और -1। ठीक है, 179 हमारे पास हो गया। और जो लैटिट्यूड्स लाइन होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं, और उन दोनों का डिस्टेंस हमेशा 111 किलोमीटर होता है। एक चीज़ और, लैटिट्यूड जो हमारा यूज़ होता है वो सीज़न डिटेक्ट करने में होता है। आगे हम चल के देखेंगे, जब सोलिस्टिक और इक्विनॉक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लैटिट्यूड्स का हमारा कितना यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड होगा, लार्जेस्ट लैटिट्यूड जो होगा, जो अभी हमने देखा कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो लैटिट्यूड्स का मतलब यही तो है ना, पैरेलल लाइंस, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, याद है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अभी भी मैंने बताया। तो जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड होगा वो हमारा इक्वेटर पे होगा, 12,756 किलोमीटर। ठीक है, अब हम आएंगे लॉन्गिट्यूड पे। लॉन्गिट्यूड जैसा हमने लैटिट्यूड्स में देखा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं, लॉन्गिट्यूड में हम ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, जैसा फिर से मैंने अर्थ को लिया, उसको एज्यूम करो आपने काटा, वो एक हेमिस्फीयर बना, हेमिस्फीयर बना। जैसे देखो ये 360 सर्कल बना। अब इसको आप ओपन करोगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनेगा जिसमें 360 लाइन्स होंगे। ये आपका रेक्टेंगल है, 360 लाइन्स हुए हैं आपके। जैसे 0 डिग्री अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करती हूँ, 179 दिस साइड, 179 दिस साइड, और अब वापस मर्ज करेगा ना तो 0 और 360 इसी में आएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स एंगल कितने हैं। तो देख लो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 179 दिस साइड, 179 दिस साइड, और बीच में आपका एक इक्वेटर है। ठीक है, और ये जो होंगे, ये देखो आप, पोल से अगर मैं एज्यूम करूँ पोल से लाइन्स आ रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स जो है वो इससे वेस्ट डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, तो पोल से अगर एंगल आ रहे हैं तो ये कुछ यूँ आते हैं, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपको साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो होता है ना वो पैरेलल नहीं है। लैटिट्यूड्स में हमने देखा था दे आर पैरेलल, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है वो पैरेलल नहीं है। पोल्स पे वो इंटरसेक्ट करता है, और इक्वेटर पे डिस्टेंस रहता है उसका हमेशा इक्वेटर पे। तो जब भी आप लॉन्गिट्यूड्स को देखोगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो इक्वेटर पे होता है, और पोल पे मिनिमम डिस्टेंस होता है, क्योंकि पोल से तो ये मर्ज कर रहा है ना, और इक्वेटर पे ये फैला फैला दिखेगा आपको। तो अगर हम बात करें, ये तो ऑब्वियसली पैरेलल नहीं हुआ। ठीक है, पैरेलल ये नहीं हुआ है, नॉट पैरेलल। मैक्सिमम डिस्टेंस हमने देख लिया कि इक्वेटर पे है, मिनिमम डिस्टेंस हमने देख लिया पोल पे है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात करें तो कितने होंगे, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको इस रेक्टेंगल में, तो 179 रेक्टेंगल का दिस साइड, 179 रेक्टेंगल का दिस साइड,
एक आ गया आपका 0 डिग्री और एक आपका आ जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री टोटल होता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री टोटल आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का हम यूज़ करते हैं डेट और टाइम मेज़र करने के लिए। अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डेट और टाइम कैसे मेज़र करते हैं। वही 0 डिग्री को आप प्राइम मेरिडियन बोलते हो, है ना, ग्रीनविच टाइम, और 180 डिग्री को बोलते हो इंटरनेशनल डेट लाइन। आगे हम डेट एंड टाइम पढ़ेंगे और सॉलिस्टिक्स पढ़ेंगे। बने रहिए क्यूरियस माइंड के साथ। थैंक यू।